नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 सितंबर को होने वाला है और इसी दिन यह फैसला होगा कि यूपीए या एनडीए किसका पावर ज्यादा है। अभी तक जो नंबरों की संख्या है उसके अनुसार एनडीए का उम्मीदवार ही जीतने की संभावना है, लेकिन इलेक्शन एक संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसका जब रिजल्ट आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी संभावना बन रही है, जो संख्या बल हमारे सामने दिख रहा है, उसका विश्लेषण मैं आपके सामने करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9 सितंबर को ये इलेक्शन है और इसका नॉमिनेशन 21 अगस्त को किया गया। अब आपके दिमाग में एक ये प्रश्न होगा कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं, क्योंकि पिछले 5-10 दिनों से अगर मैं देखूं तो नॉमिनेशन से 1 या 2 दिन के बाद तो नेशनल मीडिया में तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जिक्र हुआ था। उसके बाद इस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा। या तो मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता या हर कोई ये मान चुका है कि एनडीए का कैंडिडेट जीतने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बी सुदर्शन है जो यूपीए के कैंडिडेट हैं या अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, और ये सीपी गोपालकृष्णन है जो एनडीए के कैंडिडेट हैं। अब इन्हीं दोनों में से हमें ये देखना है कि जीत किनकी होने वाली है। अब जो भी वोट देंगे या तो ऑप्शन ए को जाएगा या ऑप्शन बी को जाएगा। अब इनमें से एक महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो फॉरवर्ड जज है। तो इस तरीके से ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के लोग वोट करते हैं। तो लोकसभा में अभी जो संख्या है 543 की है और राज्यसभा में जो संख्या है 245 की है। तो ये टोटल संख्या मिलके हो जाती है तकरीबन 780 के आसपास। और इसका सिंपल मेजोरिटी से ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो जीत के लिए चाहिए 395। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 395 एनडीए के आसानी से हो रहे हैं या ईपीए के आसानी से हो रहे हैं। तो एनडीए के लोकसभा में 293 है प्लस 132 राज्यसभा में है, तो 425 है, जो कि 395 से काफी ज्यादा है। वहीं पर यूपीए के लोकसभा में 234 है प्लस 77 राज्यसभा में, जहां पर 311 है। तो इन दोनों संख्या को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है उनके जीतने की प्रबल संभावना है। अदर्स उन लोग हैं जो ना ईपीए में है, ना यूपीए या इंडी गठबंधन बोल दीजिए या एनडीए में है। जैसे ओबीसी की पार्टी ना इंडी गठबंधन में है ना एनडीए में है, उसी तरीके से बीजू जनता दल ना इंडी गठबंधन में है ना एनडीए में है। फिर आपका वाईएससीआर जो आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब का पार्टी है, तो वो दोनों में से किसी गठबंधन में, और कुछ इंडिपेंडेंट है जो दोनों में से किसी गठबंधन में नहीं है। तो इस तरीके से करीब करीब ये 45 लोग हैं। तो ये 45 कहीं ना कहीं वोट करेंगे हैं या तो एनडीए के पक्ष में या एनडीए के विपक्ष में। तो अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कौन कितना करता है। इसी बीच एक खबर आई है कि बीजू जनता दल और बीआरएस वो अब्सेंट रहेंगे, वो वोटिंग में ही नहीं आएंगे। और वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश के जो पार्टी है रेड्डी साहब की, उन्होंने बोला कि वो एनडीए के पार्टी को समर्थन देंगे। तो इससे तो ये पता चल गया कि जो अदर्स है उसमें से क्या स्थिति है। जब अदर्स वाले में से कुछ लोग नहीं आएंगे, मान लेते हैं बीजेटी और बीआरएस के 10 सांसद हैं, 10 सांसद नहीं आए तो उसके हाफ और कम हो जाएगा, तो एनडीए को सिर्फ 5 और कम ला, जहां पर मैंने 395 बोला था वो उनको 390 ही लाना है। तो इस तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित करते हुए दिख रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है वो एनडीए 425 तो दिख रहा है, क्या इलेक्शन के बाद ये उससे ज्यादा जाता है या कम। अब आप कहोगे ज्यादा कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया अदर्स में आपके कुछ निर्दलीय हैं, कुछ वाईएससीपी के हैं,
और बीजू जनता दल, जैसे बीजू जनता दल ने तो बोल दिया कि मैं अपसेंट रहूंगा, YSR ने बोला है कि मैं दूंगा, ओवैसी ने बोला मैं दूंगा वोट, तो वो वोट किसी ना किसी को तो देंगे, या तो एनडीए वाले को देंगे या इंडी अलायंस को देंगे। तो अगर एनडीए का वोट बढ़ता है 425 से, तो ये माना जाएगा कि एनडीए की ताकत बढ़ रही है और इसके बाद कुछ कड़े फैसले आने की संभावना है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि लोगों का वोट क्या है और बिहार में जीत किसकी होने वाली है। वहीं पर यूपीए या इंडी गठबंधन अभी तक 311 है। अब इसमें देखना है कि क्या कम होते हैं या ज्यादा। एक तो कम होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो भारत देश में नहीं है। तो अगर आज वो वोट नहीं देते तो 311 में से एक तो कम से कम गया। हो सकता है अदर्स वाले में कोई और ज्यादा दे दे, लेकिन राहुल गांधी अगर आज मतदान में नहीं दिखते तो उनका एक वोट तो कम से कम होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडी गठबंधन लूज कर रहा है। बाकी काउंटिंग के बाद ही हम कुछ कहेंगे। और अदर्स 45 वो किस रुक जाते हैं, जैसे दो पार्टी ने, बीआरएस और बीजेडी ने बोल दिया हम कहीं नहीं जाएंगे, ना हम इधर के हैं ना उधर के, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, हम वोट से अब्सेंट रहेंगे। कुछ पार्टी ने बोला है कि हम एनडीए समर्थक को हम देंगे। तो इस तरीके से ये आज का इलेक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एनडीए 425 से ज्यादा लाती है तो उनका मनोबल बढ़ेगा, 425 से कम लाती है लेकिन इलेक्शन अगर जीत भी जाती है तो मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा, क्योंकि इनके अपने पार्टी ही अगर क्रॉस वोटिंग कर दे तो बड़ा ही मुसीबत होने वाला है। क्रॉस वोटिंग में बहुत सारे प्रबल नाम है, जैसे शशि थरूर का नाम हो सकता है, मनीष तिवारी का नाम हो सकता है, स्वाति मालीवाल का नाम हो सकता है। उसके बाद आपका और भी कुछ पार्टी कैंडिडेट हैं, एमपी हैं, जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये करता कौन है, या पूरा का पूरा पार्टी क्रॉस वोटिंग करेगा या कुछ मेंबर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक आप हमारे साथ बने रहें, प्रणाम।